फिल्म की शुरुआत एक घने जंगल में होती है, जहां हम एक विवाहित जोड़े को अपनी जान बचाने के लिए नग्न अवस्था में भागते हुए देखते हैं। अचानक लड़की गिर जाती है और एक नुकीला पेड़ का टुकड़ा उसके पेट में घुस जाता है। उसी क्षण लड़के के गुप्तांग पर कोई तीर चला देता है। दर्द और तकलीफ में वे दोनों वहीं मर जाते हैं। हम देखते हैं कि एक जोड़ा छुट्टियां मनाने के लिए एक सुंदर घर किराए पर लेता है। घर बहुत पुराना था और एक शांत जगह पर स्थित था। घर के सामने एक बहुत बड़ी झील थी, जिसकी वजह से जगह थोड़ी अजीब लग रही थी। वे वहाँ कुछ प्यारे पल बिताना चाहते थे। लड़के का नाम डियागो है और लड़की का नाम सेज है। वो छोटा सा घर शुरू से ही उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये घर जो खाली जगह के बीच में था, अपने अंदर कितना आतंक छिपाए हुए है, ये वे नहीं जानते थे। डियागो और सेज अपनी कार से घर पर पहुंचते हैं। सेज घर के अंदर जाती है और उसे घर काफी पसंद आता है। वो डियागो से पूछती है कि क्या यहाँ कोई कैमरा लगा हुआ है, ताकि उनके निजी पल रिकॉर्ड ना हो। तो डियागो कहता है कि उसने सब कुछ पहले ही चेक कर लिया है। सेज उस घर के अंदर 3 ताला लगे हुए दरवाजे देखती है, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती। वे अपने बेडरूम में चले जाते हैं और खेलकूद शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वे कमरे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक और जोड़ा अपना सामान लिए उनकी तरफ आ रहा है। सेज कहती है, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, ये घर हमने बुक किया है। आश्चर्य की बात यह है कि दूसरे दोनों भी यही कहते हैं कि ये घर उन्होंने भी छुट्टियां मनाने के लिए बुक किया है और उनके पास भी घर की चाबी है। डियागो और सेज सोचने लगते हैं कि ये कैसे संभव है। वे सब घर के बाहर आते हैं। दूसरे जोड़े में लड़की कहती है कि होटल यहाँ से बहुत दूर है और ये घर होटल से कहीं ज्यादा अच्छा है। चलो हम इस घर को उनके साथ बांट लेते हैं। लड़का आपत्ति करता है, हम अजनबी लोगों के साथ एक साथ कैसे रहेंगे। लड़की कहती है, एक दूसरे से परिचय कर लेंगे तो अजनबी नहीं रहेंगे। वे सब अपना परिचय देते हैं। लड़की का नाम सिन और लड़के का नाम वेल है। वे सब वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं और पता चलता है कि डियागो एक लेखक है। थोड़ी देर बाद वेल को देखा जाता है कि वो एक मछली को खाकर बड़े अजीब तरीके से काट रहा था, जैसे मछली का शरीर काटकर उसे आनंद मिल रहा हो। सिन सेज से पूछती है कि वो और डियागो कितने समय से साथ हैं। सेज कहती है 4 साल। सेज जब सिन से यही बात पूछती है तो वो कहती है कि वो और वेल बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उनके माता पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। उनके माता पिता ने ये रिश्ता क्यों नहीं माना, इस पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो फिल्म के अंत में पता चलेगा। डियागो अपनी कार से कुछ निकाल रहा होता है कि अचानक वो अपने सामने वेल को खड़ा देखता है और चौंक जाता है। वेल कहता है कि वो दौड़ने जा रहा है, क्या वो उसके साथ चलेगा। डियागो मना कर देता है। डियागो अपनी कार से कोई चीज लेने वाला होता है, तभी वेल कहता है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं वो अंगूठी का डिब्बा देखूं जिसे तुमने छिपा कर रखा है। डियागो हैरान हो जाता है। डियागो कहता है कि वो इस अंगूठी से सेज को प्रपोज करना चाहता है। अगले दिन डियागो अपना काम कर रहा होता है, तभी सिन आकर डियागो से कहती है, क्या तुम मेरे कपड़े ढूंढने में मेरी मदद करोगे। और इस बहाने सिन डियागो के करीब आने की कोशिश करती है। डियागो को सिन का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से चला आता है। सिन जाकर सेज को बताती है कि डियागो ने उसे तौलिया लपेटे हुए देखा। दरअसल सिन चाहती थी कि सेज डियागो को गलत समझे। सिन के ऐसा करने का एक कारण भी था। थोड़ी देर बाद जब डियागो सेज के पास आता है तो सेज उसे सिन की कही हुई बातें बताती है और कहती है, तुम्हें नहीं लगता डियागो, वे दोनों थोड़े अलग तरह के अजीब लोग हैं। डियागो सेज से कहता है, अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से जा सकते हैं। शाम को सिन और वेल एक गेम खेलने की बात कहते हैं। सेज गेम खेलना चाहती है, लेकिन डियागो ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता, लेकिन सबके जोर देने पर वो राजी हो जाता है। वेल कहता है, तुमने वे ताला लगे दरवाजे देखे हैं, हम उन दरवाजों को खोलकर देखेंगे कि उनके अंदर क्या है। वेल को देखा जाता है कि वो एक हथौड़े से दरवाजों के ताले इतनी आसानी से खोल रहा था कि नहीं लग रहा था कि वो पहली बार ये काम कर रहा है। वेल सबसे पहले एक दरवाजे का ताला खोलता है और वे सब उस कमरे के अंदर जाते हैं। कमरे में एक नीली रोशनी और बहुत पुरानी सुंदर चीजें रखी हुई हैं, जैसे बहुत पुराने समय का एक झूला, छोटे छोटे कांच के सामान। वे अगला दरवाजा खोलते हैं, जहां उन्हें कुछ रहस्यमय लेख आर्टिकल मिलते हैं। उस लेख में लिखा था कि एक पति और पत्नी लापता हो गए हैं और ये घटना 15 साल पुरानी है। आश्चर्य की बात यह है कि ये घर उन्हीं का था जो लापता हो गए हैं। अब सवाल ये है कि इस घर का मालिक वर्तमान में कौन है और इन दोनों जोड़ों को ये घर किराए पर किसने दिया। लेख देखकर वे डर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वेल डियागो से पूछता है, क्या तुम तीसरा दरवाजा खोलकर देखना चाहते हो। डियागो कहता है, नहीं, आज के लिए बस इतना ही। ये कहकर वे अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। हालांकि उस तीसरे दरवाजे के पीछे ही असली रहस्य छिपा था। अगले दिन सुबह वेल सबके लिए खाना बनाता है और जब वे सब खाना खा रहे होते हैं तभी वेल सिन को वो अंगूठी पहनाकर प्रपोज करता है। ये वही अंगूठी थी जो डियागो ने उसे दिखाई थी और कहा था कि वो इससे सेज को प्रपोज करना चाहता है। इसका मतलब है कि वेल ने अंगूठी चोरी कर ली थी। डियागो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो वेल को बाहर ले जाकर कहता है, तुमने मेरी अंगूठी क्यों चुराई।
वेल कहता है, सिन और मेरे बीच थोड़ी लड़ाई हुई थी। उसे खुश करने के लिए मेरे पास कुछ खास नहीं था और उनके बीच काफी कहासुनी होती है। वेल कहता है, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें अंगूठी वापस दे दूंगा, चिंता मत करो। वे अंदर आते हैं और वेल कहता है कि उसे सामान खरीदने के लिए थोड़ा बाहर जाना होगा। सेज, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सेज कहती है, ठीक है। डियागो उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन वेल कहता है, हम जल्दी आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, और अगर तुम जाओगे तो सिन यहाँ अकेली हो जाएगी। ये कहकर वेल और सेज बाहर निकल जाते हैं। कार में जाते समय वेल सेज को डियागो के बारे में कुछ बातें बताता है। वेल कहता है, डियागो ने मुझे तुम्हारे पूर्व प्रेमी एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि तुम बाथरूम में जाकर खुद को यौन रूप से संतुष्ट करने की कोशिश कर रही थी। सेज को समझ नहीं आता कि वो वेल को क्या कहे। ये बात केवल डियागो को पता थी, तो निश्चित रूप से डियागो ने ही ये बातें वेल को बताई होंगी। दूसरी तरफ सिन डियागो से सेज के बारे में झूठ बोलती है। वो कहती है कि सेज को वो उपन्यास जो डियागो लिखता है बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उस पर भरोसा भी नहीं करती। असल में सिन और वेल सेज और डियागो के बीच दूरी पैदा करना चाहते थे, लेकिन क्यों? वेल एक जगह पर गाड़ी रोकता है और सेज के करीब आने की कोशिश करता है। इधर सिन डियागो को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो सब कोशिशें करती है जो किसी लड़की ने डियागो के लिए पहले कभी नहीं की होंगी। इस समय दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की, और वो लड़का और लड़की कोई और नहीं, वो सिन और वेल थे। पता चलता है कि सिन और वेल ने ये घर किराए पर नहीं लिया था, बल्कि वे इस घर में पहले से ही रह रहे थे और सेज और डियागो के साथ इस घर को किराए पर लेने की डील उन्हीं की हुई थी। यानी जिन लोगों के साथ उन्होंने फोन पर डील की थी वो कोई और नहीं, सिन और वेल थे। अब सवाल ये है कि अगर ये घर सिन और वेल का है तो वे अपने ही घर में अनजान मेहमानों की तरह क्यों बने हुए हैं? बाहर बहुत बारिश हो रही है। ठीक उसी समय सेज और वेल बाहर से सामान खरीद कर वापस आते हैं। सेज को वेल की बताई हुई डियागो के बारे में बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है। सेज का मन अच्छा करने के लिए कहती है कि यहाँ पास में ही एक झील है, चलो वहाँ नहा कर आते हैं, मन अच्छा हो जाएगा। सेज सिन के साथ झील में नहाने चली जाती है। उस समय भी बाहर बहुत बारिश हो रही थी। डियागो सेज को ना देखकर बाहर जाना चाहता है, लेकिन वेल उसे रोकने की कोशिश करता है। डियागो उसकी कोई बात नहीं सुनता। डियागो बाहर ढूंढकर फिर से घर लौट आता है और देखता है कि सेज घर में ही है। सेज डियागो से पूछती है, क्या तुमने सिन के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाया है? ठीक तभी लाइट चली जाती है। सिन और वेल वहां आ जाते हैं। वेल बिजली ठीक करने के लिए चला जाता है। डियागो कुछ कहकर सिन को वहां से भगा देता है। डियागो और सेज दरवाजा बंद करके झगड़ा करने लगते हैं और दरवाजे के बाहर सिन और वेल इस झगड़े का मजा लेते रहते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे जो चाहते थे वही हुआ है। वे सेज और डियागो के बीच दूरी पैदा करने में कामयाब हो गए हैं। अचानक डियागो दरवाजा खोलता है और सिन और वेल से कहता है, सेज गुस्से में बाहर चली गई है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। सिन और वेल बाहर सेज को ढूंढने चले जाते हैं। देखा जाता है कि सेज कहीं नहीं गई थी, वो एक मेज के नीचे छिपी हुई थी। दरअसल डियागो और सेज को साफ तौर पर यह समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। यह जोड़ा जैसा लग रहा है वैसे नहीं है। वे शुरू से ही उनके बीच दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका आचार व्यवहार भी अजीब है। इसलिए किसी भी तरह से उन्हें घर से दूर करना उनका मुख्य उद्देश्य था, ताकि सेज और डियागो सिन और वेल के बारे में कुछ जानकारी जुटा सकें। सेज डियागो से पूछती है, क्या तुमने वेल को बताया था कि मैं बाथरूम में नहाते समय अपने साथ ही यौन कार्य कर रही थी? डियागो कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सेज समझ जाती है कि तो जरूर यहाँ के हर कमरे में कैमरा लगा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं सब ये दोनों देख रहे हैं। मैं श्योर हूँ कि हमारे बाथरूम के अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ है। वे कहते हैं, हमें उस तालाबंद तीसरे रूम को खोलकर देखना होगा कि उसके अंदर क्या है। वे उस कमरे का ताला तोड़ते हैं और हैरान हो जाते हैं। वे देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे कैमरे के फुटेज हैं। सेज और डियागो का इस घर में बिताया गया हर पल रिकॉर्ड किया गया है और वे वहाँ और भी कई जोड़ों के वीडियो और फोटो देखते हैं। डियागो उन फुटेज को नष्ट कर देता है। तभी वहाँ सिन और वेल आ जाते हैं। सेज उनसे पूछती है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? सिन कहती है, ये एक गेम है और ये गेम यहाँ आने वाले हर जोड़े के साथ हम खेलते हैं, उनकी ईमानदारी लॉयल्टी चेक करते हैं। सेज और डियागो कहते हैं, तुम मानसिक रूप से बीमार हो, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, हमें अपनी कार की चाबी दो। वेल ठंडे लहजे में कहता है, अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम कभी भी इस गेम के बारे में जान नहीं पाओगे। डियागो कहता है, हम जानना भी नहीं चाहते, तुम मुझे कार की चाबी दो। वेल डियागो को उसकी कार की चाबी दे देता है। सैच और डियागो वहाँ से अपनी कार लेकर निकलने ही वाले होते हैं, तभी साइड से एक और कार आकर उनकी कार को टक्कर मारती है। ये टक्कर सिन ने मारी थी। वेल सेच और डियागो को कार से बाहर निकालता है। जब डियागो और सेच को होश आता है तो वे खुद को बंधा हुआ पाते हैं। उनके सामने सिन और वेल खड़े हैं। वे सेच और डियागो को एक एल्बम दिखाते हैं। उस एल्बम में बहुत से मृत लोगों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। इस कहानी के एकदम शुरुआत में जो दृश्य दिखाया गया था, उस दृश्य में दिखाए गए जोड़े के शवों की तस्वीर भी इस एल्बम में दिखाई देती है। समझ आता है कि सिन और वेल ने ही उन्हें तीर मारकर मार डाला था। देखा जाता है कि सिन और वेल के माता पिता की तस्वीर भी उस एल्बम में है।
और सिन और वेल कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं थे, ब्रदर एंड सिस्टर थे। भाई बहन दोनों ही एक भयंकर साइको थे। सिन और वेल दोनों ही कुछ कामों के लिए कमरे के अंदर चले जाते हैं और सेज और डियागो अपने हाथों की बांध खोलकर भागने ही वाले होते हैं। उसी समय वहां सिन आ जाती है और सिन, वेल, सेज और डियागो उन चारों के बीच लड़ाई चलने लगती है। एक मोड़ पर जाकर सेज चाकू से सिन के चेहरे पर वार करती है और वहां से भागकर बाहर आ जाती है और एक कुल्हाड़ी एक्स लेकर वेल के सामने खड़ी हो जाती है। सेज वेल को मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वेल उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीन लेता है। सेज अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। दूसरी तरफ सिन और डियागो के बीच लड़ाई होती रहती है। सिन डियागो के पैर में चाकू घोंप देती है और उसी हालत में डियागो सिन पर हमला करता है। देखा जाता है कि वेल एक धारदार यंत्र से डियागो को मारने ही वाला होता है। ठीक उसी समय सेज वही कुल्हाड़ी वेल के सिर में मारती है। उसके हाथ से वो यंत्र जमीन पर गिर जाता है और वेल उसी यंत्र के ऊपर गिर जाता है। उसका गला और मुंह कट जाता है। खून सेज के मुंह पर आकर गिरता है। वे और देर नहीं करते, जल्दी से उस अभिशप्त झील के पास रखी एक नाव बोट लेकर वहां से निकलने ही वाले होते हैं। तभी सिन आकर नाव के पिछले हिस्से को पकड़कर रोकने की कोशिश करती है। डियागो उसी कुल्हाड़ी से सिन के मुंह पर इस तरह मारता है कि सिन के मुंह का निचला आधा हिस्सा उड़ जाता है। सिन पानी में गिर जाती है और वहीं मर जाती है। लड़ाई थम जाती है। वे सिन और वेल को मारने में सफल रहे हैं। सेज और डियागो जान बचाकर निकल जाते हैं और आखिरी पल में देखा जाता है कि डियागो अंगूठी सेज को पहना देता है। वे नाव लेकर वहां से चले जाते हैं। फिल्म यही खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।